Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। जी कैसे हैं आप? ठीक है आप? हम ठीक है, आप बताइए क्या हालचाल? जी मैं भी ठीक हूँ। बस मैंने अभी ही ज्वाइन किया था सर। मैं थोड़ा सा ना यहाँ का नेट कनेक्शन का भी इशू हो रहा था। तो आप लोगों का जो आज का टॉपिक है, मतलब आज आप लोग इस पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने मतलब बड़े सगीर में किस तरह से आया, मतलब इस्लाम का क्या था ये हमला किस तरीके से किया, लूटा मंदिरों को, यहाँ के लोगों को मारा, स्लेव्स बनाया। जी बिल्कुल ऐसे ही। और हमें तो यहाँ पर जो बताया जाता है ख़ुसूसन पाकिस्तान में, वो तो सारा ही आपको पता है। इस्लामिक स्टडी हो गई, पाकिस्तान स्टडी हो गई, सब झूठ बताया जाता है। और अपने जो इस तरह के होते हैं ना, जो पता है इनको कि कंट्रोवर्शियल हैं टॉपिक्स, वो तो जानबूझ के काट देते हैं। मैं जब बचपन में भी ना, मैं अपने वालिदैन से मैं सवाल किया करती, मैंने कहा इस्लामियात में हम हर चीज़ पढ़ते हैं, एक हम करबला का ज़िक्र नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि वो कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि अब आपको पता है कि अब ये शिया सुन्नी हर एक के लिए ना, उन्होंने इसको अलग तरीके से मतलब अपने आप के लिए बनाया हुआ है इस करबला के वाक़ये को। इसके बारे में कभी हमारा कोई चैप्टर नहीं होता था, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, मतलब कभी भी नहीं। अच्छा, फिर पाकिस्तान स्टडी में ये सारा जो मतलब है ना कि मतलब कि किस तरह बड़े सगीर में आए, ये मोहम्मद बिन कासिम, ये सारा के राजा दाहिर, इनके साथ क्या था, बिल्कुल हिस्ट्री नहीं शो करते, कुछ भी नहीं। अगर पेंट करेंगे भी ना, तो मोहम्मद जैसे जो कासिम है उसको यही पेंट करेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा था और इसने बहुत इस्लाम फैलाया। ये नहीं बताएंगे कि भाई ये तो लुटेरा था और इसने राजा दाहिर की जो बेटियां थी उनके साथ जो उसका मामला था, जो किया था, वो कुछ मतलब इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे ना, अच्छा बना के पेश करेंगे। अच्छा, मुगल जो बादशाह उनके बारे में पढ़ाएंगे हम। हालांकि जो पंजाब की हमारी स्टडी है, अब मैं खुद जो मेरा ताल्लुक है वो चकवाल से है। हम लोग बेसिकली राजपूत हैं पीछे से, मतलब हम हिंदू थे, ठीक है। तो अब वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे कि जो राजपूत जो हुक्मरान थे उनकी क्या डायनेस्टी, उनकी क्या हिस्ट्री, कुछ भी नहीं। बस मुगल को लेके पीटते रहेंगे, क्यों भाई? क्योंकि मुसलमान है। तो ये तो इनका रहा है। तो हमें हमारी अपनी नॉलेज मेरी इस बारे में बहुत बहुत लिमिटेड है। तो मैं ये है कि मैं खुद भी जब आप लोगों के चैनल्स देखती हूँ और बहुत सी चीज़ें सुनती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी वो मुझे मतलब नई चीज़ें लगती हैं कि ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि हमसे तो ये सारी हिस्ट्री छुपाई गई है। तो यही बात सारा है। चक्कर है। अब हालाँकि मेरा खुद जहाँ से ताल्लुक है चकवाल से, वहाँ पे तो इनके राजा मालदेव है, इनके पूरे-पूरे फोर्ट रहे हैं। उसके बारे में हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते? क्या वो हमारी जो मतलब हमारा जो खित्ता है, क्या वो उसका हिस्सा नहीं है? लेकिन क्यों भई? क्योंकि हिंदू हैं तो भई काट दो, हिस्ट्री में से नहीं पढ़ाओ। फिर अपने भी तो मामलात खुल जाते हैं ना कि इन्होंने कैसे कन्वर्जन कराई थी। ये सारे मामलात भी बिल्कुल। खुल जाते हैं, तो इस पे पर्दा डाल के बैठे हुए होते हैं ये। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है और अच्छे से आपने इस पॉइंट को रखा है। मैं चाहता हूं कि हर एक मुसलमान जो आज की तारीख में है और पाकिस्तान में भी, वो जरा देखे कि उनके पूर्वज क्या थे और किस तरीके से लूटमार का, कत्लो गारत का नंगा नाच किया गया, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो है वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने फिर इस्लाम को कबूल किया। बल्कि मुझे तो जो पाकिस्तानी मुसलमान है ना, हम लोग, मुझे तो हमदर्दी होती है, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल ऐसी 3 में ना 13 में, मतलब हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हम जैसे ना आपकी आवाज रहे नहीं है, मतलब कोई पहचान नहीं है। अरबों से हमें ये लोग जबरदस्ती जोड़ते हैं बैठ के, ठीक है। उधर हमारा ना मिजाज मिलता है, ना हमारी चीजें उनसे मिलती हैं, और वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हमें क्या उनसे मिलते, मुझे नहीं समझ आती क्यों इस्लाम से हमें एक जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया। हालांकि होना ये चाहिए, हिस्ट्री पढ़ाए ना ये, तो एक खुद ब खुद एक बात होती है कि आप उसके अगेंस्ट हो जाओगे, आपको खुद समझ आएगा यार ये तो हमारे साथ उल्टा जुल्म हुआ था, ये तो हमारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको बिगाड़ के गए हैं ये लोग। उल्टा इनको सेलिब्रेट करने के बजाय आपको तो इनको समझ आ जाएगी कि भाई ये तो विलन है, लेकिन वो जानबूझ के उस तरह से हमें नहीं पढ़ा। इन्होंने जानबूझ के उसको वो किया हुआ है। हालाँकि जो अगली नस्ल है ना, अगर वो ये चीज़ें पढ़े और अपने ज़हन से सोचे, तो उनको यही समझ आएगी कि किस तरह से उनकी जो रियल आइडेंटिटी है। अभी भी आप देखो कि हमारा खाना-पीना एक जैसा है, हमारे त्योहार, हमारे अंदर जो मतलब सेलिब्रेट करना है चीज़ों को, वो एक जैसा है। और ना हमारे अंदर वो जिबिल्लत, वो चीज़ पाई जाती है जो अरबों में, लेकिन ज़बरदस्ती हमें जो है ना, वहाँ से जाके इन्होंने जोड़ा हुआ है।
अब अगर ये इनको पता है कि अगर हिस्ट्री पढ़ाएँगे तो हमारी तो जो नस्लें हैं वो तो समझ जाएँगी कि ये तो भई उल्टा ज़्यादती हुई थी हमारे साथ। तो ये इस वजह से इस पे सारे इन्होंने पर्दे डाले होते। अब मुगलों को भी पढ़ाएँगे ना तो वो औरंगज़ेब को भी सबको बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे, ये नहीं बताएँगे कि उन्होंने क्या-क्या कारनामे किए। तो वो सबका इसी तरह से है। हमारा तो ख़ैर से बिल्कुल ही इन्होंने बिगाड़ा हुआ जो सिस्टम है। यार बहुत जबरदस्त आपने बात की है अरीशा बाबर। और अमित साहब, एडिटर साहब को कहना कि ये वाला स्पेसिफिकली अभी जो अरीशा जी ने ये पूरी बात कही है कि किस तरीके से वो एक्नॉलेज करती है पाकिस्तान से होकर भी कि इनके पूर्वज जो थे वो ऑब्वियसली राजपूत थे और हिंदू थे। तो ये एक अलग से आप जरूर डालिएगा और उनको बोलिएगा कि अरीशा जी के चैनल का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डालिएगा और आप जो है पिन भी कर देना वो वाले वीडियो में। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं मैं बता दूं कि अरीशा जी जो कैमरे के साथ आ रही है, लास्ट टाइम जब आई थी इनसे कंफर्म कर लिया गया था कि वो सेफ है, कैमरे के साथ आ सकती है। उन्होंने कंफर्मेशन दिया था, उसके बाद ही इनको लिया गया था। इनका फेसबुक पर भी पेज है और इनका यूट्यूब पर चैनल भी है। तो आप में से जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा था, उस स्ट्रीम को नहीं देखा जिसमें अरीशा जी आई थी, तो आप लोग वो देख सकते हैं और उनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चाहती है कि इस एक्टिविज्म का हिस्सा बने। ये लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना चाहती है, ग्राउंड रियलिटी बताना चाहती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो भी इस एक्टिविज्म, और देखिए कि पाकिस्तान से होते हुए, मतलब अभी पाकिस्तान में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन चेहरे के साथ आ रही है, तो इनकी डेयरिंग को भी सलाम है, हमारा सलूट है। आप लोग ने अगर इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करे अरीशा को, ताकि ये और भी वीडियोस बनाए और इस्लाम की हकीकत बताए। थैंक यू सो मच अरीशा जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपना व्यू रखा। जी, 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 मैं आती रहूँगी जब भी आप लोगों के टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझे अच्छा लगता है सुन के। बस यहाँ थोड़ा-सा मेरा एक इश्यू बना हुआ है कि क्योंकि मैं अभी अपने घर में भी नहीं हूँ, तो मेरे पास थोड़ा रिहाइश का भी इश्यू है, तो यहाँ पे वाई-फाई का मुझे बड़ा इश्यू रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट लेट आती हूँ। ये मेरा कोई बड़ा मुश्किल मसला नहीं, है। आप और मेरी पूरी वीडियोज़ तरीके भी से आपने सेट हो देखी जाए। होंगी कि उनकी ऑडियो क्वालिटी जो है ना वो थोड़ा इसलिए कम भी रहती है बड़ा, क्योंकि ये एक है मेरे साथ कि मैं अभी मेरा अभी यहाँ पे परमानेंट घर नहीं है, अभी मैं जॉब वगैरह भी ढूँढ रही हूँ, मतलब इस सिलसिले में। तो जी ये है। जी जी, आप सेट जैसे ही हो जाएंगी, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप वहां पे सेट हो जाए, आपका जॉब वॉब का भी आसानी हो जाए और आप एक्टिविज्म भी करते रहिए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको। जी, जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू। सेम हियर, सेम हियर। जी। ओके, एक बंदा आया था विद मोमेंट। एक चीज साहिल मैं ऐड कर दूं हाँ जी जी, प्रीति वुमन जी। कि जो ट्रेडिशंस हैं और रिवायात हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं हैं। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है बट रियलिटी कुछ और है, क्योंकि आप ये जो हिंदू हैं ये ईद तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं राखी, नवरात्रि, दिवाली, ये मुस्लिम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए रिवायात सेम और ये सब जो है ये बस बताया जाता है बट रियलिटी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। तो बस मुझे ये पॉइंट आउट करना था। जी, थैंक यू सो मच प्रीति वुमन जी। जरा मोमिनों से भी अभी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि जब से हम अपनी बात रख रहे हैं। विद मोमिन साहब, आपके साथ कोई मोमिन है? अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो अपना क्या नाम है, अरीशा जी, आप जी, है जी। ना, एक बार हकूक से कांटेक्ट करिएगा। ठीक हाँ, ठीक हाँ, है, आप, हाँ, ठीक। हकूक को से कांटेक्ट करिएगा। यार हकूक, तुम्हारा ईमेल आईडी जरा फटाफट कमेंट में लिखो। हकूक से कांटेक्ट करिए, शी विल हेल्प यू विद द जॉब एंड एवरीथिंग। ओके, ओके, थैंक हकूक, जल्दी से तुम्हारा ईमेल आईडी ये है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। यू। जी भाई, विद मोमिन भाई, अनम्यूट करने आता है आपको कि नहीं आता है? बन गया, भाग गया मोमिन हो गया। मोमिन। भाग तो गया तो आप भाई भी यहाँ से बैठा है। अभी चले जाओ। आप भी चले जाओ प्यारे भाई, जब आएगा तो रिटर्न आना आप। ओके, ये किरमाड़ा साहब है, देखते हैं ये कौन है, मोमिन है या नहीं है। किरमाड़ा साहब,
किरमाड़ा भी भाग गया। वशी साहब, वर्षिनी वाशी। वाशी, मैं फेक एडम सिकर बन गया। हाँ भाई, हैं? मैं फेक एडम चिकर बन के आया था। हाँ ठीक है, अभी तो नहीं आया ना। मोमिन है तू? आहू, ओके, किधर से है? बांग्लादेश से? इंडिया से हूँ मैं। अच्छा, इंडिया से है। अच्छा, ये अभी जो हवाले मैंने बताए वो देखा तूने? मुझे तो एडम से बात करना था। यार एडम तेरी ऐसी कुटाई करेगा कि तू बात करने के लायक ही नहीं रहेगा। मुझसे कर ले, वो ज्यादा अच्छी है, अच्छी बात रहेगी। एडम ने मुझे 2 बार डिबेट में हराया है। तो ये अरे तो तेरे मालूम लिए है भाई। जिल्लत की बात है, तुझे 2 बार हराया है। ये तो जिल्लत की बात है तेरे लिए। बेशक। बेशक। यार ये वसी फिर आ गया। ये लास्ट टाइम तो मैंने इसे धक्के दे के क्या निकाला सीन था था। इसका? ये वो था ये जिसे 2 लास्ट नंबर टाइम, आइटम भी बन के आया था ये। यही 2 नंबर आइटम बन के आया था। इसको तो लास्ट टाइम मैंने हाँ। निकाला था और मैंने इसको जूतियां मार के निकाला था। इसने एंड में कहा था कि ये कतल शतल करेगा। इसे कहा था कि अपने चेहरे से निकाब उतार। ये वो बंदा है जो पूरा का पूरा चादर ही मुंह के ऊपर लपेट के आता है। तो इसको तो हर लिहाज से मारा था। अब इसने क्या करना है? चलो आज ये नहीं, पूरा फेस के पूरी साथ शक्ल आ से रहा है। आया, चादर उतार के आया। दिखाएं सर इसको। ओके। अरे तो बताना है एकदम। हाँ तो भाई ये पहले तो मुस्लिम, चादर चादर पहन के आता था। हाँ भैया, अब वाशी तूने क्या मुस्लिम करना है है? तू? क्या बोले? मुस्लिम है तू? बेशक। बेशक। नमाज नमाज पढ़ता है? बेशक पढ़ता हूँ। इसका टेस्ट लिए थे क्या एडम साहब? इसके बड़े टेस्ट हुए हैं, दोबारा ले लिया लेना। हुआ लिया हुआ। अच्छा, अच्छा अमित याद है ना? पक्का, नहीं तो हाँ धोखेधड़ी हाँ नहीं हो जाए। 2 बार, एक बार अपने चैनल पे भी आया शायद, और एक बार एडम भाई के चैनल यार पे। इसके कोई 8 अकाउंट ब्लॉक किए मैंने। लाइव चैट में आर करता है सिर्फ। अच्छा, क्या चाहता है वाशी? क्या चाहता है अभी? डर नहीं लगता तेरे को? कैमरे के साथ आ रहा है, तेरे मोमिन लोग ही तेरे को पिछवाड़ी तेरी लाल कर देंगे। डर नहीं लगता मोमिनों से? नहीं लगता है मेरे को। अरे पक्का मर्द मुजाहिद है भाई ये तो। नहीं, कोई रिसेंटली बना है। पहले तो मुंह पे पूरा कपड़ा बांध के आता था। अब ये रिसेंटली बना है पक्का मुजाहिद। ये चेहरा ऐसे दिखा रहा है जैसे एकदम अपने आप को जॉन अब्राहम समझ रहा है। हाँ भी तो जॉन इब्राहिम, ये बताना, लास्ट टाइम तू आया था छुरी निकाल के, तू चाकू चुकू चलाना चाहता था, गर्दनें उतारना चाहता था। तो बता ना अब क्या हुआ है? अब छुरी छुरी खत्म हो गई है, अब तो नहीं उतारेगा गर्दनें? क्या बात करना है वासी? एडम से क्या बात करना है? एडम से यही बात करना है कि मैंने कमेंट दिया था मगर उसने रिप्लाई नहीं दिया। यही बोल दे। क्या बात करना है बोल, अभी टाइम पास मत कर। तो एडम अभी मेरे से नाराज है या नहीं? मैं नाराज इतना हूं कि नाराज मैं, तू कभी सामने आएगा तो चपेट मार के तेरे 2 दांत निकाल दूंगा। हम दोनों 8 महीने बाद वापस मिल रहे हैं। नहीं, हम अबे मिल ये नहीं क्या रहे प्यार हैं। मोहब्बत की बात हो रही है? हम बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ये मारी था एकदम। हम दोनों 8 महीने बाद मिल रहे हैं, जैसा प्यार मोहब्बत की बात हो रही भाई। महीने गिर रहे साला। जितना एडम अपने आप को स्ट्रेट बोलता भाई, उतना उसके चाहने वाले जो है सेम सेम जेंडर वाले वो निकलते जा रहे हैं भाई। अबे साला, कोई सेम जेंडर वाला भी अकलमंद निकले ना यार, कोई इतने बोंगे यार। अच्छा बोल, क्या बोलना चाहता है? अपना फेस रिवील करने आया था। हो क्यों? गया। मतलब क्या, तू क्यों, क्या लगा कि एडम तेरे से प्यार करेगा? फेस रिवील करेगा तो पप्पी शप्पी देगा तेरे को ऑनलाइन? उसे पता होना चाहिए कि मेरी उम्र 15 है।
तू 15 का तो नहीं लग रहा भाई। शक्ल से तो तू 25 का लग रहा है साले झूठे। नहीं 25 नहीं 17-18 का होगा, 15 का तो नहीं है। नहीं मुझे भी ढंग से नहीं आई। 15 साल का हूँ। लेकिन उस दिन कमेंट किया था ना, मैंने बोला तो था झूठों पे अल्लाह की लानत, फिर शर्म नहीं आती क्या झूठ बोलते हुए? अपना अच्छा देख मेरी आइडेंटिटी बात सुन, वाशी सुन मेरी बात सुन। तो अभी बच्चा है, अगर तू 15 साल का भी है तो ये सब क्यों ये सब कर रहा है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, क्या करेगा यार इधर 15 आके? साल का साहिल, शक्ल देखना इसकी यार। नहीं हो सकता है एडम साहब, क्योंकि इसकी मूछें देखे ना, अभी पूरी फूटी भी नहीं है, मूछें हल्की हल्की है। और इसकी लेकिन हरकतें क्या तेरे को मतलब धमकियां दे रहा था कल लास्ट टाइम। हाँ हरकतें तो हरामीपन वाली है, लेकिन अब बच्चा है तो क्या कर सकते हैं। हाँ भाई क्या चाहता है तू? अपने पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस कर और करियर पे फोकस कर। यहाँ क्या लेने आया है तू? मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। किससे? किससे बदला एडम लेना से। चाहता है? क्या किया एडम ने तुझे? बताया तो था उसने उसने 2 बार मेरे हराया था, को कितना पूछेगा साहिल? तो बदला कैसे? जीत के, डिबेट में जीत के लेगा या कैसे लेना है बदला? डिबेट में जीत के। क्या कुछ टॉपिक प्रिपेयर करके आया तू? मैं 2025 में डिबेट करूंगा। तो 2025 में आना साले, अभी हम लड़े आए हैं। 2025 में डिबेट करूंगा तो अभी क्यों आया? क्या आदमी है यार, पूरी मीम मटेरियल है ये। अच्छा मैं तूने कैसे पहचाना कि मैं फेक एडम सीकर हूँ? अरे वो छोड़, अभी तू 2025 में जुड़ना, ठीक है? ठीक है। अबू है घर पे तेरे? नहीं जी। अकेले रहता है? मैं अपने माँ साथ रहता हूँ। अच्छा माँ साथ रहता है। माँ को मालूम है तू ये सब हरकतें कर रहा है? अब्बू ने भी तुझे पैदा होते ही छोड़ दिया ना? उन्होंने कहा ऐसा बेटा क्या पैदा हुआ, मैं भाग ही जाऊं यहाँ से। है चल ठीक है, देख अभी तू 2025 के बाद कोई टॉपिक पे अच्छे से प्रिपेयर करके उसके बाद आना, ठीक है? तब तक ज्वाइन नहीं होना। ठीक। ओके चल। फेक एडम सीकर बन के भी नहीं जोड़ने होना है। हाँ फेक एडम सीकर भी बन के नहीं आना अभी। ओके हो गया। चल चला जा अभी। क्या करे यार बेचारे, देखो बच्चों का दिमाग इन्होंने एकदम ब्रेन वॉश करके रखा है। दूसरे बच्चे जो है वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, 15 साल 16 साल जितने भी साल का है, करियर पे फोकस करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि वो बिल्कुल एकदम पागल हो जाते हैं यार। आई मीन सोचिए कि एक देश का भविष्य जो है वो किस राह में जा रहा है। ओके दूसरे मोबाइल जो है वो जुड़ सकते हैं। हाँ ट्विटर पे जीएम सेट कर रहा है अभी। अच्छा आ गया बराबर। 745 रिट्वीट दिखा रहा था और रिफ्रेश किया तो 691 दिखाया, अब वापस 746 दिखा रहा है। अच्छा ट्विटर भी परेशान हो गया है। हाँ। करते जाइए भाई लोग, थोड़ा और पुश करते जाइए। 1-2 लाख व्यूज जाना चाहिए। अगर इसको अभी थोड़े टाइम में अगर पुश मिल गया तो फिर ये उसमें जाएगा, ये रिकमेंडेशन में जाएगा। ओके इश्तियाक अली साहब को ले लेते हैं ताकि एक डिस्कशन तो हो कम से कम मोमिन से। जी इश्तियाक साहब, मोमिन है आप? हाँ मोमिन है साहिल भाई। ओके नमाजें पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। ओके जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियात तो सही से अच्छा सुनाते हैं। अत्तहियात यार अरे सही वो से जो याद नहीं आ रहा हमारा यार जो लगा रखा है लीड, उसको हिलने मत दो। कुरकुरे खा रहा है क्या? नहीं वो लीड हिल रही है इसकी। कुरमुरे खा रहा है। नहीं आवाज वैसी कुरमुरे खाने जैसी आ रही है।
हाँ कुरकुरे ही खा रहा था यार, छोड़ दे रहा हूँ। चलो ठीक है। अब तो ये ओके, साइड में आयतल कुर्सी सुना देता हूँ, ठीक है। सुना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ओके भाई वो रख देना, प्लास्टिक साइड में रख देना, कान में दर्द कर देगा सबके। कुरकुरे का साइड पैकेट साइड में रख दे, आवाज नहीं आना चाहिए कुरकुरे की, ठीक है? ठीक है, ठीक। ओके, नहीं इसके माइक में ही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अच्छा ये बता भाई, तू इंडियन है क्या पाकिस्तानी है? इंडिया में हूँ। इंडियन है। अभी जो चीज बताई गई थी वो, हाँ अभी जो चीज बताई गई थी कि ये जो मोहम्मद साहब के मानने वाले ये भारत में आके हमारी जमीन पे इन्होंने नंगा नाच किया कत्लो गारत का, यहाँ की मंदिरों को तोड़ा, लूटा, लोगों को जो तुम्हारे पूर्वज दादा दादी जो होंगे उनको स्लेव्स बनाया। क्या कहना है इस पे आपका? मतलब मोहम्मद साहब ने गलत किया है। हेलो, नहीं पहली बात दोबारा तो रिपीट कर भारत, मेरी बात दोबारा आप रिपीट कर दो ना, मैं सुनना चाहता हूँ, दोबारा बोलो। मैंने 2-3 हवाले बताए जो अभी आप थे। बोले हो दोबारा रिपीट कर दो। कहाँ तक सुना भाई तू? पूरा सुन लिया, दोबारा रिपीट कर दो ना, जो वर्ड अभी बोले हो ना वो दोबारा रिपीट कर दो ना। लास्ट वर्ड ये था कि आपका इस बारे में क्या कहना है? लास्ट नहीं यार, जो अभी बोले वही वर्ड पूरा रिपीट कर दो, जो अभी बोले हो मुझे, जो आंसर आपने मुझसे पूछा है वो दोबारा रिपीट कर दो ना। एक काम कर इश्तियाक, अभी म्यूट पे चले जा, यूट्यूब पर जा और मैंने क्या कहा है वो एक बार सुन के फिर अनम्यूट करना, ठीक है? अभी म्यूट कर ले और यूट्यूब पे जाके चेक कर। यार अभी बोलोगे तो क्या दिक्कत है तुम्हें? नहीं फिर क्या तुझे दिक्कत है समझ में बताने नहीं में? आएगा तो भाई फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं 10-10 बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। यार मतलब फालतू भाषण करते वो ठीक है, बताने में क्या दिक्कत है क्या? तो भाई फालतू भाषण अगर करते हैं तो फालतू भाषण तो सुन क्यों रहा है? निप्पल लेके सो जा घर पे। अभी कैसे बताओ, उसको लपेटे में खिला जो आया हुआ था उसको ले रखे थे लपेटे में, बताओ। वो एडम शेखर जो फेक आया होता। भाई सुन, तेरे को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से जा, रिपीट सुन और उसके बाद प्राइवेट चैट में कंफर्म कर, तुझे लेता हूं। ओके, एक कट्टर मुस्लिम साहब है, जरा इसको देख लेते हैं। जी कट्टर मुस्लिम साहब। भाई मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त इस पूरी दुनिया में, ठीक है, आप एक बुराइयों की लिस्ट बना लीजिए, बुराइयों की एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के आगे जितने भी धर्म हैं उनको सामने लिख लीजिए। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर, इवन नास्तिकता को भी ले लीजिए, चलिए एक उसको भी सेक्ट के तौर से ले लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप देखते हैं और आप ये खुद जानते भी हैं मिस्टर व्हाटएवर योर गुड नेम इज, कि हर बुराई के सामने एक सीधा तान के सिर्फ इस्लाम खड़ा हुआ है, तो इसकी बुराई करने का, या सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी ये 2-4 या 100,000 चलो मुस्लिम्स के किसी बुराई की वजह से आप इस्लाम को बुरा कैसे कह सकते हैं? भाई शराब इस वक्त पूरी दुनिया में कहाँ मना है? सिर्फ इस्लाम में। सर समझ रहे हैं आप बात? सर छोटी छोटी बात रखेंगे ना तो डिस्कशन हो सकता है। अगर आप जुमा का खुतबा समझ के खुतबा देंगे तो फिर उस पर डिस्कशन नहीं हो पाएगा। 10-12 बात एक साथ आ जाएगी तो वो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये बताइए, आप मुसलमान हैं प्यारे भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वरना शायद मैं भी कहीं गोबर और गौमूत्र के अंदर डुबकी लगा रहा होता, जाहिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान। जी जी। ऊंट का मूत्र पीते हैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। आप दिखा दो पूरी दुनिया में, कोई नहीं ऐसे पी रहा। अच्छा वो बता देंगे भाई, दुनिया में आपको बता भी देंगे कौन कौन पीता है। नमाजें पढ़ते हैं? ऐसा है, आप रेगिस्तान में बिल्कुल तन्हा खड़े हों और वहां पे आपको जान बचाने के लिए अपने ऊंट का मूत्र क्या या उसका दूध क्या या उसका कोई रक्त भी पीना पड़ जाए, देखो वो एक अलग बात है। एक्सेप्शंस को आप बेवकूफ समझते हैं क्या दुनिया को? आप रेगिस्तान में अगर बीमार पड़ गए तो आप ऊंट का मूत्र पिएंगे? भाई इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज है।
आप समझते तो हैं ना? आप पियोगे और या नहीं देखो पियोगे, वो जवाब दे दो। आपकी इन बातों से ना देखिए फायदा कुछ नहीं है। कोई भी काबिल, कोई भी पढ़ा लिखा तो आदमी ना, मैं ये कहता बड़ी हूँ आप अजीब हमारा विडंबना 10 है साल आप का लोगों बच्चा ले की। लो। एडम भाई सर मेरी बात थोड़ा सुनो, रुक एक जाओ हमारा ना सर, 10 थोड़ा साल का रुक, बच्चा ले लो मैडम नहीं और बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा रुक पूछो बेटा ये तेरे जो है ना पेशाब की। सर। मैंने अभी आपको थोड़ा म्यूट किया है, ठीक है, क्योंकि आप एकदम गर्म तवे पे हैं। थोड़ा आराम आराम से आपको मौका दिया जाएगा, हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमारी बात सुनो, कोई मुश्किल नहीं है। इतना क्यों तवे पे बैठे हो? वो क्या कहते हैं उसको, कौन सी चीज है यार, भुट्टे के दाने जो होते हैं, है ना, वो तवे पे डालेंगे तो कैसा उछलते हो, वैसा पॉपकॉर्न नहीं करना है पॉपकॉर्न आप। पॉपकॉर्न की पॉपकॉर्न तरह नहीं करना। पॉपकॉर्न का उछलना नहीं है, थोड़ा सबर। विडंबना देखो कि एक तरफ आप जस्टिफाई भी करना चाहते हैं कैमल यूरिन को पीने के लिए, और दूसरी जगह आप ये अपने मुंह से कह भी नहीं सकते कि मैं पीऊंगा। मैंने आप ही का देखिए एग्जाम्पल ले लिया और मैंने अपनी ये कहा मर्जी कि से अगर पीना अलग बात है, अपनी मर्जी से पीना अलग बात नहीं है, आप और कोई बीमार पड़ जान का जाएंगे बचाने अगर, के लिए निहायत मजबूरी में पीना अलग बात है। आप समझो, तो देखो आप एडम आप पियोगे। दूसरों को बेवकूफ मत बनाओ ना यार। आप एक सर बात तो आप बताइए, पिएंगे अपनी जान, अगर आप रेगिस्तान में फंस जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको वहां का एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा, आपको बीमारी पड़ गई, पेट दर्द सूट की की है, जो बात भी नहीं है बीमारी है। भाई, सूट की बात नहीं है। ऐसा है एडम, मेरी बात को आप समझना। देखो आप आम आदमी हो, आपको आम इन्वायरमेंट के अंदर ना तो कभी हथियार लेने की इजाजत, और हत्ता के ना ही आप कातिल बनने की इजाजत। आप कातिल नहीं हो, आप एक आम इंसान हो, अच्छे आदमी हो, राइट। लेकिन फिर देखो आप खुदा ना खास्ता जलेबी अभी बना हमारे रहे, ऊपर अमेरिका हमला कर देता है, चाइना हमला कर देता है, तो भाई आपको सर अमेरिकन को जलेबी चाइनीज के बना साथ रहे हो लड़ना ही आप, पड़ेगा। सिंपल। सर जलेबी बना रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा कोई जलेबी वलेबी की जरूरत पहले नहीं तो, है। भाई रुक जाओ, रुक जाओ। सब ये थोड़ा रोको यार, क्या चल रहा है, 1 मिनट रुको। सबसे पहले तो आप नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? एक टेस्ट हो जाए फिर इसी पे डिस्कशन कर लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत अत्तहियात पढ़ सुना लेते दे। हैं जितना अल्लाह हमें देता है भाई, तौफीक। ओके, अत्तहियात सुना दे। देखिए सबका थोड़ा सा टाइम की कमी है, मैं आपसे शॉर्ट में मैंने एक बात पूछी थी, मेरी सबसे पहली बात से आप कभी डिस्कशन इधर भाग शॉर्ट गए में कभी कर उधर भाग लेंगे। गए। आप अत्तहियात सुना दे, डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका, इतना मेरे याद है फिलहाल में। मैं आपसे शॉर्ट में इतना पूछ रहा हूँ, पूरी इतना दुनिया ही याद है की हर आपको? नमाजें बुराई कैसे से। पढ़ते फिर? ना नहीं सब याद है आपको, असल में सुनाना मकसद है नहीं ना यहाँ पे। आपको सर लेकिन असल में जो हमको तो आप सुनना गुमराही में पड़ गए ना मकसद है एडम भाई, भाई। आप देखो अपनी। यार एडम का इसको लगता वो हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है। आप एडम साहिल से सफिया। बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं, अच्छा इट मैं इज आपसे नॉट ये एन कह रहा हूँ, ऑब्सेशन। देखिए आप खुद से अभी मैंने म्यूट किया तो आप अनम्यूट कर रहे हो, तो मुझे बैक स्टेज करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कट्टर मुस्लिम साहब, कि इस चैनल पे जो भी डिस्कशन के लिए आता है पहली मर्तबा, हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है? यहाँ की पॉलिसी है, अगर आपको मंजूर नहीं है बेशक आप स्टूडियो स्ट्रीम छोड़ के जा सकते हैं, स्टूडियो छोड़ के जा सकते हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है? लेकिन पॉलिसी जो है उस पे तो अमल करना पड़ेगा अगर आपको हमसे आगे बात करना है। तो एक छोटा सा टेस्ट है कि अत्तहियात सुना दे, अत्तहियात नहीं सुनाते सकते आयतुल कुर्सी सुना दे, आयतुल कुर्सी नहीं सुना सकते दरूद इब्राहिमी सुना दे, आपको सवाब भी मिल जाएगा। तो ये तो करना पड़ेगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। जी अभी आप स्ट्रीम में हैं। क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? अत्तहियात सुना दे या दरूद इब्राहिमी सुना दे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। आवाज चली गई भाई की, क्या मेरा नेट चला गया? आवाज गई, आवाज। टेस्ट लेने के टाइम पे भाई का इंटरनेट ही चला गया, आवाज चली गई। नहीं मेरे तो क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है और आपकी भी आ रही है उधर फिर से सर चली गई थी, फिर से पढ़िए आप, अब यूट्यूब में बाद में चेक कर सकते। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैकुम। यार अस्सलामु अलैकुम बोलते साथ आवाज क्यों चले जा रही है इसकी? क्या आप दूसरे अगर टैब में नहीं जा आता रहे है, हैं तो आपकी आवाज नहीं आएगी? इतना ही आता है नहीं उसको। मैं तो इसी पे हूँ मेरे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि, अब आ रही है आपको अत्तहियातु? आ रही है हाँ। अच्छा ठीक है।
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना। ठीक है, आवाज आई? हाँ, आ रही है, बोलते जाइए। अस्सलामु अलैना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो कैमल यूरिन की बात चल रही थी, क्या ये जो पीने का हुक्म आपके रसूलुल्लाह ने दिया था, वो किस सिचुएशन में दिया था? देखिए ऐसा है, इस्लाम मरने की लाने से सिचुएशन में? पहले बता देते हैं आपको। देखिए इस्लाम लाने से पहले कबीले के लोग जो हैं अलग अलग किस्म की उनमें बुराइयां थी, तो वो उससे कुछ अपना इलाज किया करते थे। अब वो लोग ईमान लाए नहीं हैं, हुजूर की बात अभी मानते नहीं हैं। उनमें से एक आदमी बीमार हुआ, उनके कबीले के सरदार ने कहा साहब हम तो इस तरह से इलाज करते हैं ऊंट के जरिए, और जबकि आए थे वो हुजूर से मिलने, उन्होंने कहा भाई ठीक है जो अभी आपको लगता है तो आप उससे इलाज कर लीजिए। तो बात आप असल में ना देखो, आप घुमा रहे हो मेरे भाई, मेरी बात को समझो। आप अच्छा, ये एक जो तो खुद तीन ये बात समझने आपने की कही कोशिश है, करो। भाई 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 आराम से, ये तीन बात आपने जो कही है कि वो मुसलमान नहीं थे, रसूल की बात को फॉलो नहीं करते थे, और वो हाँ, on that इस time। तरीके से, सर एक मिनट, टेंशन नहीं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आपने तीन बात कही है, एक तो वो मुसलमान नहीं थे, दूसरा वो रसूल की सुन्नत पे फॉलो नहीं करते थे क्योंकि इस्लाम नहीं लाए थे, तीसरा ये अपना इलाज इसी तरीके से वो लोग करते थे ऊंट के पेशाब से। ये तीन चीज मुझे अभी इसका रेफरेंसेस दे दीजिए, मैं अभी का अभी आपको 10,000 रुपए का इनाम दे देता हूं, वरना आप मानिएगा कि आपने झूठ बोला है, धोखेबाजी की है। चलिए इसी पे फैसला हो जाए। धोखाबाजी नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, मैं रेफरेंस कोई दे दीजिए। इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, आप आम तो क्यों मुसलमान बोला हैं। फिर जो आपने? मैंने पढ़ा एज पर माई नॉलेज, कहाँ पढ़ा ये? मैंने देखिए यही पढ़ा कि भाई एक कबीला था, कबीले के लोग आए इस्लाम कहाँ पढ़ा सर? प्रॉफिट के पास आए। ये अब तो खैर ऐसे याद भी नहीं है, मैं दोबारा से देख के बता दूंगा आपको। तो उसके अंदर सिर्फ इस देख के बात बता दो, कि आपने भाई झूठ चलो बोला आप है। नो, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ झूठ, इसका कोई झूठ से ताल्लुक नहीं है। और मैं ये सर जानना गलत बोला है चाहता फिर हूँ आपने। आपसे, एडम भाई मेरी बात सुनो। देखो मैं आपसे सर सवाल लेकर आपने, ये आया था। देखिए मैं इस वजह से कह रहा हूं कट्टर मुस्लिम भाई, क्योंकि जिस क्या कहते हैं आप, एक रोब के साथ आप आए थे, और इतना इससे आप आए थे कि सामने वाले पे आपने, जो कि टॉपिक था भी नहीं, आपने सामने वाले पे इल्जाम लगा दिया कि गौमूत्र, गोबर, फलाना ढिमकाना, और ये तो आप आपको रोज ये देख भी नहीं रहे हैं। मालूम है। एक मेरी बात खत्म होने दीजिए। इतने ताव में जो आप आए थे, ऐसा जैसे आपसे बड़ा कोई स्कॉलर ही नहीं है, बाकी सारे लोग गलीज लोग हैं, और आप लोग ही एकदम सच्चे, साफ, पाक, और आपके पास जो है वो एकदम जवाब ऐसा है कि मुर्तदों को अभी मैं खामोश कर दूंगा। इस तरीके अरे से भाई आप जो पेशाब बात करके करते, धोना नहीं जब जानते, एक उन्हें आप क्या चीज पे समझते हैं? आपको पकड़ा गलीज नहीं गया है? तो आपकी हवा सिट्टी उतर गई। नहीं, कुछ नहीं उतरा भाई, आपको बता दिया। आपसे मैं पूछना चाहता नहीं हूँ, तो अगर आप आप गलत पेशाब बताए ना, करके ऐसा धोना है ही नहीं नहीं बात। जानते तो हम क्या समझे इसे? सर आपने जो बात बताई वैसी बात है ही नहीं, या तो आप उलमा से अगर सुने हैं तो आपके उलमा झूठे। ना, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है एडम भाई, मैं यहाँ पर आया था आपसे ये मालूम करने, दुनिया की हर बुराई के सामने इस वक्त जो सीना तान के खड़ा है, सर मैं तो अब वो सिवाय आपको, इस्लाम के कोई है क्या? सुनो, अब मैं आपको जब तक ऊंट का पेशाब ना पिला दूं, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि आपने दूसरे के ऊपर उंगली उठाई ये जाने बगैर कि आप लोगों के अंदर क्या गंदगी है। आपने जो 3 कंडीशन बताई है उसको या तो वापस ले ले कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है, या आप उसका हवाला दे दे। इसके बिना मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। आज ऊंट का पेशाब आपको पिला के रहूंगा, ठीक है? आप पहले हवाला दे, ये जो 3 बात आपने कही है कि वो मुसलमान नहीं थे और वो इस्लाम की बात पे नहीं चलते थे, और ये खुद वो लोग इस तरीके से इलाज करते थे ऊंट का पेशाब पीने का। जी
देखिए, मैं आपसे यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक आम मुसलमान हूँ। इसके लिए अगर आपको एग्जैक्ट रेफरेंस की जरूरत है तो हमारे बतेरे मौलाना हैं, वो आपको बता देंगे। इट्स नॉट ए बिग डील। सर बट अभी आपसे अभी सर इंडिया से पाकिस्तान से आप? सही साहब, मैं प्राउड इंडियन हूँ माय डियर, आई सही प्राउड ऑन साहब, माय। ओके, हाँ या सही अमीर साहब, साहब बोलिए। इसने अभी हाँ ये गौमूत्र के ऊपर में किया था, ये जरा सा 50 सेकंड का क्लिप है, सुन लीजिए ना। हाँ, चलो पहले ये क्लिप भी सुन लेते हैं। और हाँ। मीनवाइल कट्टर मुस्लिम साहब, प्राउड इंडियन साहब, जरा आप अपने किसी मौलाना को, क्योंकि अभी तो इसका जमाना है, टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है, जरा फटाफट अपने मौलाना को फोन करके पूछिएगा कि ये जो ऊंट का पेशाब पीने की बात है, इसमें क्या डिटेल्स है, क्या वो नॉन मुस्लिम थे, क्या वो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को नहीं मानते थे, और तीसरी चीज, क्या वो खुद इस तरीके से इलाज करते थे और ये रसूल ने नहीं उनको बताया था पीने के लिए। ये जरा आप म्यूट करके अपने किसी प्राउड मौलाना को जो है कॉल करके पता करिए। हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर जाकिर नालायक साहब इस बारे में क्या कहते हैं। म्यूट कर ले आप जी, चलाइए। क्या चलाना चाह रहे हैं? Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow. Urine of the camel and the urine of the urine cow. of the cow. Yeah, yes. It is not dono najis. It is tahir. It is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. Point number one, let me tell you. ये फुकाहा की बात बता रहा है कि फुकाहा के नजदीक वो जानवर जिसका खाना हलाल है उसका पेशाब जो है वो नजस नहीं होता है, गंदगी नहीं होती है। ठीक है, तो काव को भी खाते हैं और कैमल को भी खाते हैं, तो उनका पेशाब जो है वो नजस नहीं है, गंदा नहीं है। तो भाई जब गंदा ही नहीं है कट्टर मुस्लिम साहब, तो उसको गट पीने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए बात ऐसी है, आपको इससे पहली एक छोटी सी चीज आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपके सामने पानी है और आपका दिल उसको पीने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो वो भी आपके लिए नापाक है। एक तो आप ये समझ लीजिए। क्या 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 आपके सामने पानी है, आपके सामने पानी है और आपका दिल ये इजाजत नहीं दे रहा, मान लीजिएगा उसके अंदर आपको लगता है भाई हाथ की छींटे ही पड़ गई, मान लीजिए उसके अंदर, या पानी जो जिस बर्तन में दिया गया कि भाई वो गंदा है, तो आपका ये सामने मटमैला पानी है, तो आपके लिए हुक्म है, ये हुक्म रब्बी है कि इसके अंदर आप उसको पानी को भी मत पीजिए। यानी साफ पानी नजर आ रहा है बाहर से, लेकिन आपके दिल में ये शक व शुबा मौजूद है। तो मेरे दोस्त देखो, मेरी बात को सुनो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। तो आपको यार पता है कि 8-10 साल का बच्चा भी हमारा नहीं पानी पीए, एक मिनट क्या है इस बात का? एक्सेप्शनल को भाई एक मिनट टेंशन नहीं। आपने अभी जो कहा कि मुझे शक है कि उसमें गंदगी है, यहाँ पे तो शक की बात है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जो ये 3 बात बताई थी कि जो ऊंट के पेशाब के पीने की बात है, वो ना मुसलमान थे, ना वो इस्लाम को मानते थे, रसूलुल्लाह को इस्लाम मानने के लिए आए थे प्रॉफिट के पास। दोस्त आप समझो जो बात है, ऐसे रखो ना। आपने कहा कि वो इस्लाम को नहीं मानते थे, रसूल की सुन्नत को नहीं मानते थे, और वो खुद इस तरीके से इलाज करते थे। ये इसका हवाला दे दे, और अगर आपको नहीं मालूम था तो आपने ये बात कही क्यों? नहीं, मैंने बाकायदा इसको सुना है। मैं छोटा मोटा थोड़ा बहुत जैसे आदमी सुनता है समझता है, उसके लिहाज से मतलब वेरीफाई नहीं करते आप लोग? आप मुझे एक बात बता दीजिए, देखिए मतलब आप लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कहना यह है कि एक चीज है स्वेच्छा से पीना, जैसे हमारा ये एक और हमारा हिंदू भाई बहन को बेवकूफ बना के उसे बरगला दिया गया है, एक तो वो चीज। सर हिंदू भाई बहन तो छोड़ दीजिए, तुम लोगों को जो बेवकूफ रसूल ने बनाया है, गाँव के अपना क्या कहते हैं उसको, ऊंट के पेशाब को पीने को लेकर, उस पे बात करिए। अरे मियां क्या बात करते हो आप? इस पूरी दुनिया में इस तमाम तरह की बुराइयों से
अगर आज की डेट में मुझे मना है तो सिर्फ इस्लाम में है। अरे भाई टीवी हमें नहीं क्या देखने किसने दिया जा मना रहा किया है। ऊंट का पेशाब आप नहीं पी सकते? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, टीवी हमें आपके नहीं देखने रसूलुल्लाह दिया ने तो जा रहा है, पिलाया है। गाना हमें नहीं सुनने दिया जा रहा है। आप समझो तो, ये पहले आप देखो गौर करो। कैसे पीते हैं, देखो ये देखो कैसे पीते हैं। ये भाई देखिए ये ऊंट का पेशाब ताजा ताजा, ये देखिए। हाँ, ये कौन आदमी है, यहूदी है, पारसी है, हमें तो नहीं मालूम ना। ओ तुम्हारे मुसलमान है भाई, भाई कमाल कर रहे हो। अरे आप देख के आए यहूदी हो, पारसी नहीं है। नाम बताना ये इसका। देखो ये, अच्छा ये यहूदी हो गया, ये देखिए माइट भी, इट में भी, ये क्या ये यहूदी हो गया। जो रसूल ने बताया था उसी तरह दूध में वही कर रहा कैमल है वो। यूरिन मिला के पीना है। भाई साहब मेरी बात को समझना, पता नहीं आपका क्या गुड नेम है। देखिए ऐसा है कि एक चीज को स्वेच्छा से पीना एक अलग चीज है, बीमारी के लिए पीना एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ कहता तो हूँ आप मैंने कैंसर से वही मरने वाले कहा कि हैं अगर तो आपको, एक मिनट भाई अगर आपको बीमारी हो जाए, आप अगर किधर जाते हैं और वहां का क्लाइमेट आपको सूट ना करे, तो क्या आप अपने रसूल की बात को सुनते हुए, और ये जिस तरीके से ये सुन्नत को अदा कर रहा है, क्या आप भी ऊंट का पेशाब पिएंगे या नहीं पिएंगे रसूल की बात को सुन के? हम सिर्फ और सिर्फ तब किसी भी चीज को खाएं पिएंगे जबकि जान पर बन आई हो। आप इस मोटी सी बात से अच्छा, क्या समझे? सिंपल अगर यार, जान पे मैं कह बन रहा ना हूँ आई हो और हुक्म है, तो वो हुक्म देने वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा रसूल यानी हमारी जान बचाना चाह रहे हैं इंसानियत के लिए। भाई आप भाई सोचो ना मैं यहाँ ये पर भी। कह, एक मिनट फिर जलेबी बना रहे आप। मेरी बात सुनो आम अच्छे से। आम इंसानी आपने जिंदगी। कहा, भाई सुन लो पहले अच्छे से। आपने कहा कि जान पे बन आए तब आप पिएंगे। मैं कह रहा हूं कि बिना जान पे बने हुए अगर किसी ने हुक्म दिया है पीने का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका जवाब दीजिए। हाँ मैं समझता हूँ नाजायज है, अच्छा नहीं है, सिंपल। नहीं अच्छा है, अगर और जो गंदा इंसान होगा, राइट? देखो गंदे की बात ये हो गई ना, अगर आपने स्वेच्छा से अपनी अपनी भाई इंटेंशन से किया, स्वेच्छा छोड़ दो इसमें भाई, अलग अभी जो बात है। सवाल किया है उसका जवाब दो। स्वेच्छा छोड़ आप दो। एक आपको बताया ना। इंसान इसको, सुनो फिर से मुझे बैकस्टेज करना पड़ रहा है ताकि आप मेरी बात का जवाब दें, ना कि अपनी बात रखें, ठीक है? मेरा सवाल ये, आपने कहा कि मरने पे जब तक नहीं आ जाए, जान पे जब तक नहीं आ जाए कि भाई अगर अभी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, ठीक है? ये सिचुएशन आप बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं पिएगा तो मर जाएगा, उसके जान पे नहीं बनी हुई है, और कोई उसको अगर पीने का हुक्म दे, आपने कहा गंदी बात है। जो हुक्म दे रहा है पीने का, वो भी गंदा होगा या नहीं होगा, इसका जवाब दे आप। जो गंदे काम करवा रहा है वो खुद गंदा होगा या नहीं होगा? मैं फिर से आपको अपनी बात दोहरा दूं। देखिए मुझे स्वेच्छा से अपनी मर्जी से फिर पीने की स्वेच्छा। इजाजत दे रहे हो तो वो बिल्कुल नाजायज है। भाई आपके ऊपर हमला कर दिया, आप अपनी जान बचाने के लिए हमलावर पर हमला भी करेंगे और हो सकता है जान भी ले ले, तो अब आप कातिल नहीं कहलाएंगे। भाई आप पहले समझो थोड़ा सा व्हाट इज द सिचुएशन एक्चुअली। देखो आप एक 8 से 10 साल के बच्चे से पूछो भाई आप पेशाब पीना पसंद करोगे, बड़े से पूछ लो नहीं अरे ये पूछता देखो, कोई। ये देखो बड़े, हाँ। ये देखो कैसे पेशाब पिया जा रहा है, ये देखो। ये कौन है ये मोमिन लोग? हजरात रसूल की सुन्नत पे, अरे आप अरबी कमाल है, कर रहे हैं। रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। देखिए रसूल की सुन्नत इसके अंदर कहीं से कहीं तक नहीं है। हमने किसी अरेबी को नहीं देखा, हम सर मैं सऊदी से अगर अभी देखे, दुबई बता से दूं देखे। आपको, मैं अगर अभी आपको बता दूं कि जी। रसूल ने जो हुक्म दिया था, उनकी कोई जान पे बात आई नहीं थी, वो मर नहीं रहे थे, बस उनको जो क्लाइमेट चेंज हुआ था उससे बस तकलीफ हुई थी। इस पे आपके रसूलुल्लाह ने ऊंट का पेशाब पिलवाया है। क्या आप मानेंगे अभी कि आपके रसूल भी गंदे थे? बिल्कुल नहीं हम मानेंगे। जिन्होंने हमें ये बता दिया कि तो फिर पेशाब की आप एक भी बूंद पियोगे फिर? तुम्हारे कपड़े पे लग जाए। भाई ऐसा है ना एडम, पूरी बात को समझो ना। देखो जिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन पर हमारी जान, हमारे माँ बाप की जान कुर्बान, जब उन्होंने हमें ये बता दिया कि तुम्हारे कपड़े पर एक पेशाब की बूंद भी लग जाए तो तुम कपड़े को फौरन पाक करो, फौरन धो। देखो जब तुम पेशाब करो तो तब भी और तहरत करो। वही रसूल तो अगर आप क्या आपको, समझते हैं भाई? सुनो आप सुनो इससे सुनो थोड़ा ही सुनो सुनो हमारा ईमान भटका देंगे। यही सुन जी लो, वही रसूल सुनाइए। आपको ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहे, कब पिलवाए, कह रहे तो हैं? ऐसे किस रसूल वक्त में? जब आपकी जान पर बनाए। सिंपल। नहीं, जान इट्स पे नॉट नहीं बना है। भाई भाई मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते?
मैं अगर आपको बता दूं कि जान पे बन आने की बात ही नहीं है, तो ऐसे रसूल को गंदा मानोगे या नहीं मानोगे? चलो हम 1% को तब मान भी लें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मानोगे? आपने थैंक यू। एक मिनट, अब ये मेरी जिम्मेदारी है ना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि बताना कि वहां पे कोई जान पे बनाने की बात ही नहीं है। आपने कहा कि मैं मानूंगा ऐसे रसूल को गंदा, डन हो गया? हाँ, मैंने आपसे कहा कि अगर उन्होंने स्वेच्छा से सेल्फ अपनी उससे इंटेंशन से पीने को कहा गया हो तो मैं 1% को तब मान भी सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा भाई कहा नहीं कि नहीं। स्वेच्छा पूछा नहीं, जान पे बन आने की शर्त आपने लगाई है। अगर जान पे बन आने की बात उधर है ही नहीं, आपके रसूल ने अगर ऊंट का पेशाब पिलवाया है, तो ऐसे शख्स को गंदा कहोगे या नहीं कहोगे? स्वेच्छा नहीं करो, स्वेच्छा पे डिस्कशन नहीं चल रहा है, पलटना नहीं आपने। आपका बुनियादी मुद्दा यह है कि जान पे बन आए तभी पिलवाया है रसूलुल्लाह ने। मैं कहता हूं कि जान पे बन आने की अगर बात ही ना हो तो अपने रसूल को कहोगे कि ये गंदा इंसान है? भाई गंदगी का सवाल तो जब है ना, जब हमें पेशाब करके धोना तक सिखा दिया, आप कैसे उन्हें गंदा कह देंगे भाई? आपको क्योंकि बता पिलवाया दिया है। वो आदमी। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद ये बात मानते हैं ना कि उन्होंने जब कहा जब वो आदमी बीमार हो गया था या वो स्वस्थ था उस टाइम, ही वाज प्योरली हेल्दी, ही वाज उस नॉट हेल्दी ऑन दैट क्लाइमेटिक टाइम, सिंपल। ओके, तो यही सवाल मैंने बात आपसे सुन लो कहा मेरी। था कि अगर आप बीमार पड़ जाए और आपके रसूलुल्लाह की ये हदीस आपके सामने हो, तो क्या आप ऊंट का पेशाब पियोगे? देखो एडम भाई ऐसा है, आपको कैंसर हो गया, अल्लाह ताला वैसे हिफाजत करे, समझ रहे अरे हैं आप? उसको कैंसर और नहीं उस हुआ। टाइम पर आप यार शर्म कर यार, कैंसर कहां से आ गया? क्लाइमेट चेंज क्या कैंसर होता है? यार यही मसला होता है विचारों के साथ, ये इतने दिमागी अपंग है कि बात सीधी है, जिस बात पे तू है उस पे कायम रहे। कैंसर कहां से आ गया? बात कैंसर की है ही नहीं, बात कोई बड़ी बीमारी की है ही नहीं। क्लाइमेट चेंज होने से आपकी तबीयत जो खराब होती है, अगर आपकी क्लाइमेट चेंज के वजह से तबीयत खराब हो जाए और आपके रसूल आपको कहे कि ऊंट का पेशाब पियो दूध के साथ, तो क्या आप पियोगे? वो जवाब दो। चलो मैं आपको बिल्कुल आपके लफ्जों में बताता हूँ। देखो ऐसा है, अगर बीमारी के लिए कहें तो कोई मना नहीं है, मैंने अपने तो तौर आप से पियोगे? अगर हाँ हम पी लेंगे, चलिए अगर बीमार है सख्त आदमी, थैंक यू, वो सख्त आदमी बीमार के अंदर पी ले, कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है? सख्त सख्त फिर से चालाकी नहीं, सख्त का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? चालाकी नहीं, सख्त, कैंसर, मरने मराने, ये नहीं। नॉर्मल अगर आप बीमार है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं, सख्त का वर्ड यूज नहीं करना है, वरना आपको वो शर्त दिखानी पड़ेगी सख्त बीमार की। नॉर्मल आपने जो है बीमार पड़े हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, आपके रसूलुल्लाह आपको कहते हैं कि ऊंट का पेशाब पियो दूध के साथ उसके, तो आप पियोगे, राइट? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैं फिर आपसे बता देता हूँ, बीमारी की हालत में जान बचाने के लिए पी ले आदमी और वरना ना पिए, सिंपल। जान बचाने की शर्त, सर एडम भाई मैं अभी आपकी आपको 40 हदीस साल से बताता ज्यादा हूं। उम्र हो गई। चुप, 40 साल से मैं अभी हदीस बताता हूं। यहां पे जान बचाने की बात कहां से आ गई, जान के लाले कहां से पड़ गए थे, ये आपने बताना है मुझे, ठीक है? ये आपके सामने हदीस है। साहिल साहब स्क्रीन पे खोली हुई मेरी। इंग्लिश आती है भाई? जी थोड़ी बहुत आती है। उर्दू ले लो ना। उर्दू आती है? ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। द क्लाइमेट ऑफ मेडिना डिड नॉट suit some people, so the prophet sallallahu alaihi wasallam ordered them to follow his shepherd, that is the camels, and drink their milk and urine as a medicine. So the allowed the अच्छा, ये shepherd, एज एक मिनट, अच्छा ये भी पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो। नहीं इट्स ओके, आप पूछ लो यहाँ पे, पढ़ लो या आगे पढ़ लो। that is their camel, and drank their milk and urine till their bodies became healthy.
Then they ओके, killed the बस shepherd किया। and drove ना ना away ना, the cattle. वो दूसरा मामला है, वो छोड़ दो, वो दूसरा मामला है। किल विल किया, वो दूसरा मामला। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि जान पे बन आ जाएगी तभी पीना है। यहाँ पे तो रसूलुल्लाह ने ना ये शर्त लगाई है कि जान पे बनाने की, ना उनके जान पे बनाई थी, बस उनको क्लाइमेट सूट नहीं किया था। इसमें यहाँ पे क्लाइमेट लफ्ज कहाँ आया है, दिखाइए आप मुझे। वेयर इज क्लाइमेट? अच्छा, ये द इंग्लिश क्लाइमेट ऑफ आती है, पढ़िए मेडिना जरा। डिड नॉट सूट सम पीपल। नहीं, देखिए अब मेरी बात सर, सुनिए। क्लाइमेट मिल गया। आप मुझे दिखा रहे हैं ना, ये जो सर, आप मुझे क्लाइमेट दिखा रहे मिल हैं, गया। बिल्कुल मिला है। ये आपने लिखा, किसने लिखा, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। आपने सर, लिख दिया अपने तौर पे। तुम्हारे बुखारी साहब ने लिखा है। नहीं, हमारी बुखारी साहब क्या होते, ये जो आप जहां से लाए हैं इसको भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, कौन सी सर, वेबसाइट है। सुन्ना.com है, सुन्ना.com। सुन्ना.com है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक आपको चीज बताता हूँ। देखिए, इस्लाम में है जो चीज नापाक होती है ना, उनसे इलाज भी करना वो हराम छोड़ होता है। दो भाई, ये तो आपको ये पता होगा तुम्हारे ना। रसूलुल्लाह उसी नापाक चीज से। एक मिनट, आपके रसूलुल्लाह, मैंने आपको दलील दी, वो भी सही बुखारी की दी। आपने क्लाइमेट का मुतालबा किया, मैंने क्लाइमेट भी उस पर दिखा दिया। और यहाँ पे न जान बनाने की बात है। अब क्या आप अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको, यानी कि इधर का क्लाइमेट एडम सूट भाई, ना हो, सुनो, थोड़ा आपको सा अगर आप भी क्लाइमेट सुनो। सूट ना हो, क्या आप अपने रसूल की सुन्नत पे अमल करते हुए ऊंट का पेशाब पियोगे, या अपने रसूल को गंदा कह दो? नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, बहुत सा आदमी ना इतना ज्यादा नाजुक होता है कि वो क्लाइमेट चेंज से भी मर सकता है। डू यू नो इट? नहीं, इधर मरने मराने की बात ही नहीं अरे है आप कमाल भाई, कर रहे हो भाई, मरने आप मराने की रशिया बात चले ही जाओ। नहीं है भाई, मरने मराने की यहाँ पे बात ही नहीं है यार। तुम लोग इतने बेगैरत और इतने साले जाहिल और जिद्दी तुम लोग हैं कि रसूल की 1000 गंदगी भी अगर देख लोगे, लेकिन उसको मानोगे नहीं। मरने मराने की बात कहां है? मरने मराने की बात, क्लाइमेट चेंज से आदमी मरमरा जाता है। यहां पे तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं मरने मराने की बात, ना उनके बारे में है। यार, तुम लोग कितने दिमागी अपंग हो और कितने धोखेबाज हो। सामने दलील रखने का पहले तो झूठ बोला कि वो नॉन मुस्लिम थे, वो रसूल की सुन्नत पे नहीं मानते थे, और उसके बाद वो खुद से ये इलाज करते थे। पहले तो झूठ बोला, फिर रंडी रोना मचाया कि कैंसर मरने की सिचुएशन, जब तक जान पे ना बन जाए तभी पीना है। उसको अभी दलील देके तुमको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद भी तुम लोग नहीं मानते हो यार। शर्म करो सालो, गधो। और फिर दूसरे पे उंगली उठाते हो आके। मैं जो है वो ये क्या कहते हैं उसको, हिंदू लोग जो है, मैं हिंदू होता तो गोबर और ये पीता, गाय का मूत पीता। अबे वहां तक बात में जाना, तेरे रसूल ने पिलाया हुआ है ऊंट का मूत, सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे। वो गंदगी नजर नहीं आती आपको, और दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठाना है। खुद के गिरेबान में पहले झांक के देखो भाई। और सऊदी में तो यार कैन की तरह बिकता है, जैसे कोको कोला बिकती है उस तरह से कैमल यूरिन बिकता है वहां पे, बाकायदा ब्रांड के नाम पे। हाँ, ब्रांड के साथ बिक रहा है उधर का। अरे इतनी शर्म आती है अपने रसूल के बातों से, तो हो क्यों, छोड़ दो इस्लाम। लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें तुम धोखेबाजी क्यों करते हो? जान पे बनाने की अगर आपके पास कोई दलील है तो मुझे दे दे भाई, वरना यहां से निकल जाए अभी। आप मुझे इतनी बात बता देंगे, अभी noon.com पे चला गया मैं। ये जो हमारे दूसरे भैया बोल रहे हैं नादान बेचारे भोले, इनसे जरा पूछिए कि noon.com के ऊपर मैं देख रहा हूँ जो सऊदी अरेबिया यूएई को सर्व करती है पूरे, कि कहाँ पे कैमल है, कहाँ पे कैमल यूरिन है भाई। आप यार कब तक झूठ में जिंदगी गुजारोगे? क्या बने रहोगे? क्या आप लोग कब तक ये, मुझे noon.com पे आप दिखाइए स्क्रीन पे देख। अरे भाई, ये तुम्हारी पैकिंग का हम क्या करें? हम ये पूछ रहे हैं noon.com पे या कोई सऊदी अरेबिया में रहता हुआ आदमी क्यों नहीं ले पा रहा है यूरिन? कहीं भी नहीं ले रहा है।
मैं लो भी मैंने सर्च किया है, उधर एक noon.com खोलो, बराबर में noon.com खोलो, करोड़ों वेब प्रोडक्ट रखते हैं वो, जो नहीं बेच रहे हैं वो कैमल यूरिन। अरे यार आप कब तक बेवकूफ बने रहोगे, मुझे आप लोगों पे तरस आ रहा है। पाकिस्तानी को पकड़ के पीटा भी था, वो कैमल यूरिन की जगह खुद का यूरिन डाल रहा था उसमें। कम ऑन यार, बेवकूफ मत बनो, थोड़ा सा अपनी अकल को ऊपर। बेवकूफ आप नहीं बनो, यहाँ तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो पिलाया है इस पे आपका क्या कहना है वो बताओ। मैंने आपको बता दिया है कि आम जिंदगी के अंदर कोई जरूरत दूर दूर तक नहीं बताया है, और कोई भी पी भी नहीं रहा है। दैट्स माय पी रहे अभी आपको वीडियो बताया, पी रहे हैं, गटगट पी रहे हैं, और तुम्हारे रसूल ने पिलाया है। noon.com खोलिए, वहां पे जरा अरे noon.com से हमको क्या करना है, तुम्हारे रसूल ने पिलाया है वो बताओ। यानी जो वेबसाइट वहां पर करोड़ों प्रोडक्ट्स बेच रही है, वहां पे जो आपका उनको बेचने दो, हमको वो भाई है, ये कह रहा है कि जी भाई सुन, वो वेबसाइट बेच रही है करोड़ों प्रोडक्ट, उसको सब छोड़ दे, यहाँ तेरे रसूल ने पिलाया है, इस पे क्या कहना है वो बताओ। हमने आपको बता दिया है, आम वक्त में बिल्कुल पीने की इजाजत नहीं है, और क्लाइमेट चेंज पे देखो मेरी बात सुनो, हम भी ना ऐसे ही मूत्र पार्टियां यहाँ पर आयोजित कर रहे होते बाबू, यहाँ पे सर मूत्रे तो तुम्हारे रसूल और उनके सहाबा थे जो यहाँ पे मूत पिलवा रहे हैं, इस पे बात करो आप। हमने आपको बता दिया, आदमी सख्त बीमार हुआ। आपके पास दलील नहीं है, आपके बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई, आपके पास दलील होना चाहिए, बिना दलील के हम बात नहीं सुनते, और आपके बस की बात भी नहीं है।